हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग मैट्रिक्स और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस की थी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने डिफाइन की थी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, एंड देन वी डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ट्रांसपोज, and on the basis of transpose we again define three different type of matrices: symmetric matrix, skew symmetric matrix, and then orthogonal matrix. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या थी? दैट इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, that diagonal of skew symmetric matrix, all the diagonal element of skew symmetric matrix are 0. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी that was determinant. If order of skew symmetric matrix is odd, then its determinant will be 0. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी अबाउट मैट्रिसेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज adjoint of a matrix. Adjoint of matrix. So let A be any square matrix. तो सबसे पहले A be a square matrix. तो एक मैट्रिक्स है, let A be any square matrix. तो adjoint exist होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। सो इफ A is an square matrix, हम 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स। सो ये इसके एलिमेंट आ जाएंगे। लेट ए बी यानी 3x3 मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स आ गई ए, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इट्स डिटर्मिनेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, अगर मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट ये होगा। फिर हम इसे रो या कॉलम एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था तब हमने पढ़े थे कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, दे आर डिनोटेड बाय CIJ से। तो अगर एलिमेंट है मेरे पास CIJ, उसका कोफैक्टर हम किससे डिनोट करते हैं? CIJ से। सो अगर हर एलिमेंट के मैं कोफैक्टर निकाल लूं और उससे एक मैट्रिक्स बनाऊं, सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। वो क्या हो जाएगी हमारे पास? दैट विल बी C11, C12, C13, soCij's are the cofactors of the different elements of determinant। तो देखिए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स थी 3x3 की, उसका डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किया। अब डिटर्मिनेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। वो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब सभी कोफैक्टर से आप एक मैट्रिक्स बना लें। ये कोई मैट्रिक्स आ गई, इसको हम क्या देते हैं? लेट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड C। इसको हम C मैट्रिक्स कह देते हैं। अगर हम C का ट्रांसपोज लें तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है? एडजॉइंट ऑफ A इज अनदर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये? इट इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ADJ और ब्रैकेट में A से डिनोट करते हैं, इट इज ट्रांसपोज ऑफ C। और C क्या है? C इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो एक बार फिर से फ्लो देखना है क्या है, एक मैट्रिक्स है उसके कोरोस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट डिफाइन किया है,
डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का कोफैक्टर होता है, एवरी एलिमेंट हैज ए कोफैक्टर। तो आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें और उससे एक मैट्रिक्स बना लें। तो इस मैट्रिक्स को हमने कहा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, नाम दे दिया इसको सी। अब सी का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। सो डेफिनेशन क्या होगी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की? डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज it is the transpose of matrix formed by cofactors of the elements of determinant of A. Matrix formed by taking the transpose of the matrix formed by the cofactors of the elements of determinant of the given matrix is called adjoint of that matrix. तो adjoint of matrix अब क्या आ जाएगा, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो adjoint of matrix हमारे पास आ जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. So this matrix is called adjoint of the matrix. तो A मैट्रिक्स थी और उसका adjoint क्या आ जाएगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग adjoint। Let A be any 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 क्रॉस 2 की। सो A को हम ऐसे A B C D, सो ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब हम इनके कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर C11 क्या आ जाएगा भाई, C11 होगा, देखें हमने निकाला था C11 कैसे आएगा, -1 पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, ये आ गया था। और माइनर ऑफ 1 1 क्या है, डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग रो एंड कॉलम। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2 इंटू डी, दैट इज डी। इस तरह C12 क्या होगा, C12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, -1 पावर 1 + 2 और M12 दैट इज -1 इंटू M12 क्या होगा, ये रो छोड़नी है ये कॉलम, तो C आ जाएगा इंटू सी, दैट इज माइनस ऑफ C। फिर C21 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ M21, माइनस ऑफ M21 दैट इज B, ये बन जाएगा -B। और C22 देखें क्या आ जाएगा भाई, C22 आ जाएगा, ये रो छोड़नी है ये कॉलम, तो A बचेगा, -1 की पावर तो 2 + 2 4 हो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास A। अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन करूं, एडजॉइंट ऑफ ए देखें क्या आ जाएगा, पहले कोफैक्टर सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, C11 D -C -B एंड A, और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, ये C11 है, 1 2 C21 C22, ये हमने यहाँ निकाल लिए थे। और अब इनका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेके क्या आ जाएगा देखें, D -C -B और A, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैज बीन एक्सचेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो -1 से मल्टीप्लाई हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय -1। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालने का अब ये शॉर्टकट हम याद रख लेंगे कि सिंपली एक्सचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -1 -3 और 4, ये कोई मैट्रिक्स है A, इसका एडजॉइंट अब हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कैसे आएगा, सिंपली एक्सचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, -1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं -3 एंड 4 उनका साइन चेंज कर देना है, 3, -4, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A आ गया।
अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तब तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़े, कोफैक्टर्स निकालने और फिर उनका ट्रांसपोज लेना, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है अपने पास। सो ये फर्स्ट नोट था। तो देखें अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी एडजॉइंट के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, then its adjoint is also a diagonal matrix। अगर A कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सो डायगोनल मैट्रिक्स को हमने देखा था कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हो भी DIA लिखा और उसके बाद उसके एलिमेंट्स लिख दो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, D1 D2 D3 Dn। डायगोनल मैट्रिक्स हमें याद होगी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये ए हमारी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0 है। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए वो हो जाएगा, देखें अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबकी प्रोडक्ट D2 D3 D4 अप टू Dn। फिर सेकंड एलिमेंट जो डायगोनल जो एडजॉइंट आएगा उसके डायगोनल का जो A22 होगा वो क्या होगा? D2 को छोड़ दें हम तो D1 D3 D4 और Dn तक। फिर जो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा डायगोनल का उसमें हम D3 को छोड़ देंगे, D1 D2 D4 D5 और फिर ये Dn तक। इस तरह जो लास्ट एलिमेंट होगा n क्रॉस n, एडजॉइंट का n क्रॉस n वाला जो ANN होगा वो क्या आ जाएगा? D1 D2 D3 अप टू Dn-1। तो सिर्फ जो एलिमेंट है जिसके कोरोस्पोंडिंग हमें एडजॉइंट में क्या आ जाएगा, ये छोड़ के बाकी सबकी प्रोडक्ट, ये छोड़ के बाकी सबकी प्रोडक्ट, ये छोड़ के बाकी सबकी प्रोडक्ट। तो देखें ये कैसे आता है। एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं हम 3x3 की, D1 D2 D3 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर आप इसके कोफैक्टर निकालने जाओगे C11, देखो C11 क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, पहले ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ देंगे तो D2 इंटू D3 माइनस 0। तो C11 हमारे पास आ जाएगा D2 इंटू D3। C12 क्या आएगा? C12 में ये कॉलम छोड़ना है हमें और ये रो छोड़नी है तो 0 इंटू D3 माइनस 0 इंटू 0, तो ये अपना बन जाएगा 0। इस तरह आप C13 निकालेंगे, इस एलिमेंट के कोफैक्टर को अगर आप निकालोगे तो ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ेंगे, 0 इंटू 0 0 इंटू D3, तो अगेन ये क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह आपके पास बाकी सभी एलिमेंट्स C21 भी 0 आ जाएगा, C31 भी 0 आ जाएगा। अगर आप C22 निकालें, C22 के लिए क्या आ जाएगा भाई? ये कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है तो D1 इंटू D3 माइनस 0 इंटू 0। तो जब हम C22 निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करना है? ये कॉलम छोड़ना है ये रो छोड़नी है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यह आ जाएगा अपने पास D1 इंटू D3। सिमिलरली C3 आ जाएगा, C33 ये कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है तो D1 इंटू D2 माइनस 0, तो ये आ गया D1 इंटू D2। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेते हैं। बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे भाई, हमने देख लिया था 1 2 1 3 देख लिया था। बाकी आप निकालोगे 2 1 निकालोगे 2 3 निकालोगे वो भी 0 आ जाएंगे और ये भी दोनों 0 आ जाएंगे। तो देखें अब मैट्रिक्स क्या बनेगी? D1 D2 D3 0 0 0 D1 D3 0 और 0 0 D1 D2 और इसका ट्रांसपोज। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इट विल बी दिस। और जब आप डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से सेम मैट्रिक्स आ जाती है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो चेंज होने नहीं है। ट्रांसपोज के इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A and A transpose will have same diagonal, तो diagonal elements on of A and A transpose will remain same।
तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर से सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, तो यही हमारी एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज सिंपली इसी के बराबर आ जाएगा, तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इस तरीके से उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, सिंपली उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन। अब इसी में अगर हम स्केलर की तरफ जाएं, थर्ड डायगोनल का स्पेशल केस क्या होता है, इफ ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। सो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, दैट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर में सिंपली सभी एलिमेंट्स की जगह एक एक सेम एलिमेंट आ जाएगा, d1 d3 dn, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन गई। और अब इनकी सबकी प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी, सेम। सो ये बनी हमारी, इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d पावर n माइनस वन, d पावर n माइनस वन, d पावर n माइनस वन, और यही हमारा लास्ट एलिमेंट भी d पावर n माइनस वन। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया स्केलर मैट्रिक्स के लिए। स्केलर में यहाँ सब जगह d होगा, तो ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर d स्क्वायर d स्क्वायर, और यहाँ पर d स्क्वायर ये बन जाएगा। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास ज़्यादा कैलकुलेटिव इंटेंसिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स टाइप की होगी। तो हमें ये रिजल्ट याद रखने हैं कि डायगोनल और स्केलर के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स से d पावर n माइनस वन बाहर निकाल लें आप, d पावर n माइनस वन अगर बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इफ a इज ए स्केलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ a इट इज इक्वल टू d पावर n माइनस वन इंटू आई, इसके बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। नेक्स्ट इज, नाउ वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट देखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर मैट्रिक्स को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड इट इज फर्दर इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो a और उसका एडजॉइंट, मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है हमेशा, और ये किसके बराबर आ जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। 3x3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। से हम एक कोई मैट्रिक्स है a हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को देखें हम कैसे लिखेंगे, C11, C12, दे आर द कोफैक्टर। C11 इज द कोफैक्टर फॉर A11। अगर हम डिटर्मिनेंट बनाकर उसका लिखेंगे तो अब क्लियर है। C12 क्या है, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। C13 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, देन C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब अगर आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखें क्या मिलेगा भाई, रो बाय कॉलम होगी ना, ये रो है और ये कॉलम है, तो आपको मिलेगा A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट के इसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ये हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, this is the determinant corresponding to the matrix A। तो इस रो के एलिमेंट्स को अगर मैं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के,
तो एक रो के एलिमेंट्स को उसके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये किसके बराबर होती है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ। अब ये क्या है? दे आर द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये हमने देखा था कि a11 इंटू C21 प्लस a12 इंटू C22 प्लस a13 इंटू C23, ये क्या होता है? 0। एक रो के एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो द सम विल बी 0। तो यहां पर अगली टर्म क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर मैं इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट कॉलम से, और नेक्स्ट कॉलम में क्या है? थर्ड रो के डिटर्मिनेंट के थर्ड रो के कोफैक्टर हैं सारे के सारे, तो ये भी क्या आ जाएगी? 0। सिमिलरली अब सेकंड रो को उठाऊंगा, फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। ये क्या आ जाएगा? अगेन सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के जब कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, a21 C21 a22 C22 a23 C23, तो ये क्या दे देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये एलिमेंट फिर से 0, ये 0, ये 0 और ये फिर से हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स बन गई। देखो अब यहां से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर निकाल सकता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमेशा क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ जाएगा। अगर हम उल्टा भी करेंगे तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया। अगर हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करेंगे तब भी क्या होगा? अब C11 की मल्टीप्लाई क्या होगी? पहले कॉलम के साथ C11 A11 C21 A21 और C31 A31। तो फर्स्ट रो ये वाला कॉलम आ गया और कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा? डिटर्मिनेंट। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो अब वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? 1 1 कोरस। ये क्या होंगे? इस कॉलम को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? दूसरे कॉलम के डिटर्मिनेंट। ये क्या है? ये है हमारे पास कॉलम 1 इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स है ना, C11 C21 C31, ये कॉलम 1 के कोफैक्टर्स हैं। तो कॉलम 1 के कोफैक्टर्स को अब हम क्या करने जा रहे हैं? सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा बेस इनवर्स निकालने का, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। क्लियर है भाई? सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें इक्वेशन का दोनों तरफ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर डिटर्मिनेंट्स आर आल्सो सेम। अगर दो मैट्रिसेस सेम होंगी तो उनके डिटर्मिनेंट भी सेम होंगे। लेकिन अगर दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम है, दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट सेम है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैट्रिसेस आर आल्सो सेम। तो हमें तो दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी तो उनके डिटर्मिनेंट भी बराबर होंगे। यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i। हर डिटर्मिनेंट ऑफ i अगर 3 क्रॉस 3 की बात करूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i क्या होगा? अभी लिखा था हमने, so this is determinant of a into, so determinant of a into i, ये एक मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ a into i, ये उसके कोरोस्पोंडिंग हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब डिटर्मिनेंट की हर रो से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो जब मैं इस रो से कॉमन बाहर निकालूंगा मेरे पास डेल्टा a डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, इससे भी डिटर्मिनेंट, इससे भी, तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, हमने कल भी बात की थी, अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जब हम k को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, क्योंकि हर रो से k बाहर आएगा, हर रो से। जब k इंटू ए करेंगे तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में k हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट में हर जगह k प्रेजेंट होगा। अब हम हर रो से k कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से देखें, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो, ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट हमने दो टाइप की मैट्रिक्स डिफाइन की थी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो है देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, मैं डिवाइड कर दूं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ये क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, इस रिलेशन से हमने डिराइव कर लिया दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। सो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ए जिसका डिटर्मिनेंट है 2 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, दैट विल बी 2 पावर 2 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 पावर n माइनस 1 दैट इज 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं बिल्कुल सिमिलर थर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अभी, एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 2 इंटू ए, इसके बराबर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 2 इंटू ए। तो देखें कैसे प्रूव करते हैं, वही रिजल्ट लेके चलते हैं हम अपना। सो वी नो दैट b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, ये क्या बन जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, ऐसे बन जाएगा। अगर हम b की वैल्यू डाल दें, लेट b इज एडजॉइंट ऑफ a, b की जगह हम क्या पुट करते हैं, b भी कोई मैट्रिक्स है और वो उस मैट्रिक्स में और उसके एडजॉइंट में ये रिलेशन है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो अगर b एडजॉइंट ऑफ a होगी तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पर क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ a। तो ये वही आ गया जो हमें चाहिए था। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर b की जगह क्या रखना है हमें, एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई, ऐसा बन जाएगा। इसको हम a से मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई बाय a, प्री मल्टीप्लाई बाय a, तो हमारे पास मैट्रिक्स देखें क्या आ जाएगी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a हमने अभी निकाला था पिछले रिजल्ट में। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1, और i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a, i इंटू ए इज a। तो यहां से देखिए अब क्या बन जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1 इंटू a, ऐसा आ गया। अब ये तो स्केलर है, दिस इज ए स्केलर, दिस इज आल्सो स्केलर, तो इनमें से कैंसिल हो जाएगा। तो i इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a, ये तो मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को अगर हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, और ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 2 इंटू a। तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ ये k कह देता हूँ, ये k पावर n माइनस 1 एक कैंसिल हो गया, तो अपना रिजल्ट आ गया ये वाला।
एडजॉइंट ऑफ प्रोसेस देखें, एक मेथड मिल गया हमें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि जो हमारा बेसिक रिलेशन है वो लेके चलें और उसमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो हमने सब्स्टिट्यूट करके बना ली। अब यहीं से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये हमारी बन जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 स्क्वायर। तो एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो वैल्यू ये आ जाएगी। देखें कैसे आएगी भाई ये वैल्यू। तो हम ये रिलेशन लेके चलते हैं। हमने अभी प्रूव किया है दैट एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है n, तो हर रो से ये बाहर आएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-2 हर रो से बाहर आएगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-2 ये हर रो से बाहर आएगा। तो हम इसको कैसे लिख, कितने टाइम्स हो जाएगा ये, n टाइम्स, तो इसकी पावर n हो जाएगी। और इनटू साइड में क्या रह जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये टोटल कितना बना देखें भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n² - 2n, और एक यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a +1। तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1 स्क्वायर। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी रिगार्डिंग एडजॉइंट। तो सभी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बेसिक से डिराइव हुई है हमारी। पहला रिलेशन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। लेट a be any square matrix, then a transpose of adjoint of a be any square matrix such that its adjoint is defined, then transpose of adjoint of a, this is equal to adjoint of a transpose। तो ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए प्रूव कर लेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो हो, तो हम इन्हें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए प्रूव करते हैं, और सिंगुलर के लिए भी रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा। वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू ए ट्रांसपोज। और ये हमारी इक्वेशन ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, हमने देखा था ए बी का ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ भी ये वाली मैट्रिक्स पहले आ गई ए ट्रांसपोज, और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, नॉन डायगनल एंट्रीज आर जीरो। तो डायगनल जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो स्केलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं देन इट इज सेम एज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये फिर से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ जाएगी, इसको हम कह देते हैं कंडीशन नंबर 2। अब एक और हम कंडीशन लेके चलते हैं अपनी। अगर किसी दूसरी मैट्रिक्स पर हम सेम रिलेशन अप्लाई करें, ये सेम रिलेशन हम अप्लाई करते हैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर। तो ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये भी हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू आई के बराबर होगा। एंड वी नो दैट ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें पता है। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको क्या देते हैं कंडीशन नंबर 3। सो फ्रॉम 2 and 3 हमें क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज
इंटू adjoint ऑफ ए ट्रांसपोज। अब यहां से हमें देखो रिलेशन मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज अगर हम कॉमन ले लें तो adjoint ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस adjoint ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स। और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, हम मान लेते हैं लेट ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नॉन जीरो। तो हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, आगे हम प्रूव भी करेंगे इनवर्स के लिए इसको। इफ अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आपके पास नल मैट्रिक्स है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए नल मैट्रिक्स, देन इसमें से अगर एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है देन बी मस्ट बी नल मैट्रिक्स। तो अगर एक का भी डिटरमिनेंट हमारा नॉन नल हो गया, एक का भी डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो हो गया, देन अदर मैट्रिक्स विल बी डेफिनेटली नल मैट्रिक्स। तो हम अज्यूम करते हैं लेट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नॉन जीरो, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो अब ये जो दूसरी मैट्रिक्स हमारी बची है, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और फिर आप इसको दूसरी साइड ले जाएं, देन वी विल गेट आवर रिजल्ट, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हमने इसको प्रूव किया अभी सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, बट द रिजल्ट वी इज वैलिड फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स आल्सो। सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी। If A is symmetric matrix, then adjoint of A is also symmetric. If A is a symmetric matrix, then adjoint of A will also be a symmetric matrix. अगर A symmetric है तो क्या होगा कंडीशन, A transpose it will be equal to A. If A is a symmetric matrix, then A transpose is same as A matrix. अब हमें क्या प्रूव करना है, we have to prove that, we want to prove that adjoint of A is also a symmetric matrix. तो adjoint of A transpose ये किसके बराबर आना चाहिए, adjoint of A के बराबर होना चाहिए। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, that if A is symmetric then adjoint of A is also symmetric। तो देखें हमें कैसे हम प्रूव करते हैं। अगेन जो अभी हमने प्रॉपर्टी 5 का यूज कर लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी 5 में हमने क्या प्रूव किया, दैट ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। फ्रॉम प्रॉपर्टी 5, इसे हम लिख लेते हैं फ्रॉम P5। अब देखें एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम कंडीशन 1, सो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर आ जाएगा अपना, एडजॉइंट ऑफ ए फ्रॉम कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 को यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक। तो इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए where k is a scalar, k एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज ए कांस्टेंट है, k is a constant, then adjoint and a is a matrix, a is some square matrix, so adjoint of ka this is equal to k power n minus 1 into adjoint of a, where n is the order of matrix A and k is a scalar quantity। तो वो हमारी कोई स्केलर क्वांटिटी है। Say we have a 3x3 matrix A11, A12, A13, अब k इंटू ए क्या हो जाएगा, k इंटू ए हर एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k A11, k A12, k A13, फिर k A21,
तो के ए मैट्रिक्स एक नई मैट्रिक्स है जिसमें हर एलिमेंट हमारा के से मल्टीप्लाई हो गया। इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं C11, C12, C13 से। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इट विल बी C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई और उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। सो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर को अगर मैं C'(ij) से डिनोट करूं, C'(ij), ये क्या होगा, दिस विल बी k² टाइम्स कोफैक्टर Cij। देखें भाई, अगर मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूं तो वो क्या होगा, k इंटू k² A2 A33 माइनस k² इंटू A32 A23। तो वो यहां भी सेम है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये प्रोडक्ट तो सेम है और डिफरेंस इनका, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या आई, k² आ गई। तो हर कोफैक्टर के साथ k² मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे इसकी ka का एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ka, वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एलिमेंट के साथ k² मल्टीप्लाई होगा, k² C11, k² C12, k² C13, then k² C21, k² C22 एंड लाइक दिस। तो अब हर पूरी मैट्रिक्स से मैं k² बाहर निकाल सकता हूं, दिस इज k² इंटू अंदर बचेगी एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। सो अगर ये n ऑर्डर n की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, तो तब हमारे पास n रोज n कॉलम्स होंगे और उसी तरह हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा k पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एडजॉइंट ऑफ के ए इज k पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, adjoint of A into B is equal to adjoint of B into adjoint of A. So this is our property number 8. A and B are square matrices of the same order. Then adjoint of AB, this is equal to adjoint of B into adjoint of A. और इसका प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बाद, अपना इनवर्स पढ़ने के बाद। तो आज हमने एडजॉइंट पढ़ा और एडजॉइंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी। आप सभी ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, एंड वी विल डिराइव द फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।